दोस्तों यहाँ संस्कार अलग ही दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मध्य प्रदेश में हम आपको लेकर आए हैं, जो सतलोक आश्रम बैतूल पर आपको देखने को मिल रहा है। निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र है। वैसे नाम दीक्षा केंद्र में हमारे कुछ अधिकारी वर्ग आए हैं और यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ, कैसा लगा। सर, परिचय आपका? मैं रूप सिंह ठाकुर, बैतूल जिले से यहीं मतलब इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। पहली बार आया हूँ। पहले बाहर से हम आते जाते देखते थे। आज आपके निर्देशन के अनुसार मैं इनके नेतृत्व में यहाँ आया और काफ़ी अच्छा लगा। पहले भी इसके निर्माण कार्य को जो यहाँ हुआ था उसको देखते हुए लगता था कि इस जिले में कुछ अच्छा काम हो रहा, कुछ अच्छा आश्रम बन रहा। आज पहली बार आश्रम के अंदर आने का मौका मिला हमारे आदरणीय वकील साहब के साथ में, और आज हम आए और गुरु जी की दीक्षा ली है और आश्रम के अंदर का हमने जो व्यवस्थाएं देखी है उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। खाने पीने से लेकर के सोने बैठने, और किसी भी भक्तों को यहाँ पर आने में एक आनंद की अनुभूति होती है। मुझे भी वो अनुभूति हुई है। और यहाँ जो व्यवस्था और जो साधन मिलते हैं वो वाकई में तारीफ काबिल है, जिसके बारे में कहना क्या उचित कहना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से बहुत कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हैं जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत तारीफ के काबिल बात है और बहुत अच्छा लगा मुझे इस आश्रम में आकर, और भविष्य में शायद मैं आपके साथ जुड़ करके इस आश्रम में सेवा कार्य में लगा रहूँ। कुछ बुराइयां होती हैं जो समाज में जल्दी प्रचलित हो जाती हैं, लेकिन अच्छाइयां के लिए कुछ शब्द कम ही रहते हैं। सुना क्या था आप पहले संत रामपाल जी महाराज जी के विषय? नहीं, देखो, इन चीजों पे मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि क्या होता है, सुनी हुई बातों में और आंखों से देखने में काफी फर्क पड़ता है। सुनाया तो किसी के बारे में कुछ भी जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। ये जनता है, उसके दिमाग में जैसा भ्रमित हो जाए वैसी बात करता है। मैं इन बातों पे कभी विश्वास नहीं करता। मैं अपनी बातों पर अपनी आंखों से देखने के बाद में विश्वास और अविश्वास, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आगे महात्मा जी के बारे में क्या हुआ, क्या बोला और क्या चल रहा है। वर्तमान में जो ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जो यहाँ का जो काम देख रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ और प्रसन्न हूँ। कुछ लोगों का मानना ऐसा रहता है कि कुछ धर्म के विरुद्ध बात करते हैं। आपने यहाँ आज नाम दीक्षा लिया, क्या जाना, क्या धर्म की बात ही मिली हमें? देखिए, धर्म के लिए दुनिया यहाँ पे टिकी हुई है। धर्म के बगैर कुछ नहीं है, भगवान के बगैर कुछ नहीं है, सब जानते हैं। और ये है कि ये हमें एक सूत्र में बांध करके एक धर्म में एक अच्छे कर्म करने के लिए यहाँ से शिक्षा और दीक्षा मिलती है। ये वो मंदिर है, उसमें आकर के हमको शिक्षा लेना है और उस पर्पज से मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस शिक्षा से, ऐसा मेरा मानना है। सर, कार्य क्या करते हैं? मैं वैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और बताना नहीं चाहिए फिर भी यह है कि अपनी बात बताना। मैं कांग्रेस में लीडर हूँ और सेवा कार्य, सेवा भावना शुरू से रही। मैं हायर सेकेंडरी में जब बच्चा था उस टाइम से मैं चुनाव लड़ा हूँ, प्रतिनिधित्व किया हूँ और जनता के बीच में जनता की सेवा करता हूँ और एक अच्छी भावना रखता हूँ। आज हमारे आदरणीय के नेतृत्व में यहाँ मैं पहुँचा और आगे भी ये सेवा कार्य को अपने स्तर पे बढ़ाना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। तो कांग्रेस में किस पद पे? कांग्रेस में तो मैं बहुत पद पे रहा हूँ यहाँ पे। मतलब मैं तिवारी कांग्रेस जो बनी थी उसका पूरा संचालन किया, उसका युवक कांग्रेस अध्यक्ष रहा मैं। किस क्षेत्र से? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से रहा। बैतूल डिस्ट्रिक्ट देखा मैंने, ये लोकसभा चुनाव लड़ाए। उसके बाद में मैं हायर सेकेंडरी में बच्चा था, उस टाइम मैं 82-83 में प्रेसिडेंट रहा है। एक NBHS स्कूल है यहाँ पे, उस संस्था का प्रेसिडेंट रहा। उसमें चुनाव होता था और चुनाव जीत करके प्रेसिडेंट रहा मैं। उसके बाद जो काम किए वो उसका बखान करना उचित नहीं समझता, पर यहाँ मुझे जिले में सब जानते हैं, मानते हैं। उस हिसाब से एक चीज हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आप राजनीति क्षेत्र पे काफी रहे और आप आज धार्मिक क्षेत्र भी देखा है आपने। हमने भी देखा है, मंत्रिमंडलियों के वहाँ कवरेज करने गए हैं
तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी होती है, फिर भी दंगे हो जाते हैं। लेकिन आपने इस धार्मिक क्षेत्र पर क्या देखा, यहाँ की व्यवस्था में क्या क्या हुआ है? देखिए, मैंने पहली बार में ही आपको एक बात बताया था, ये यहाँ आकर के इस परिसर में पहली बार देखा है और इस भीड़ को देखते हुए बात नहीं कर रहा हूँ। जो वास्तविकता है, क्योंकि हम बोलने में सक्षम, हम सच्चाई बोलने में विश्वास रखते हैं और सच्ची बात का साथ देते हैं। यहाँ वाकई में आज की जो व्यवस्था है मैंने देखा हूँ, ये है कि पुलिस प्रशासन अपनी जगह बहुत सीमित दायरे में, जो जनसंख्या जिस हिसाब से उस हिसाब से बड़ी व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं होते हुए भी आपकी बहुत सुचारू व्यवस्थाएं चल रही है। खाने पीने से लेकर के लोगों की सोने बैठने खाने नहाने की सारी व्यवस्था। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि मतलब ये है, जनता को ये सेवाएं और सेवा भावनाएं लोगों में जो है, जो सफाई है कहना चाहिए, जो चीज जैसे मान लो हम एक भीड़ में चलते हैं और वहाँ हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे कार्यक्रम में हम अव्यवस्थित हो जाते हैं, हमारे लोग भटक जाते हैं। यहाँ अव्यवस्थित नहीं, आप आए, आप सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब आपको गिलास चाहिए, चम्मच चाहिए, हमारे साथ ऐसा हुआ, आपको यहाँ जाना है, यानी उस जगह पे ये आप भक्त लोग हमको सेवाएं दे रहे हैं और एक दूसरे की भावनाएं जुड़ी हुई है, वो गुरुजी के प्रति हो या सेवा भावना हो या जो भी भावना हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हुई और क्या तारीफ करें। बहुत बढ़िया आपकी तरफ से जो यहाँ के विषय में आपने बताया, और काफी राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के और आप आध्यात्मिक दौर पर दौड़ लगा रहे हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आपने जो ये निर्णय लिया है, ये काफी सराहनीय कार्य है। और भी हम जानते हैं, आपको दर्शकों हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ एक से एक पदाधिकारी हमारे बीच में आए हुए हैं। आइए जानते हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, आपका परिचय? किशोर झाड़िया, एडवोकेट। आपका कार्य क्षेत्र क्या था? मेरा कार्य तो वकालत है कोर्ट में। कौन से न्यायालय में थे आप? अरे सब सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट में। इसे बैतूल पर? हाँ, बैतूल में, सब पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जाना हुआ। कानून व्यवस्था सरकार तो कर रही है, और यहाँ की व्यवस्था में आपने क्या देखा? यहाँ की व्यवस्था तो ऊपर वाला चला रहा है, परमात्मा चला रहा है, यहाँ कौन दूसरा कौन व्यवस्था कर रहा है, तो वही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है। वैसे समाज सुधार में पुलिस प्रशासन लगा है, सरकार लगी है, और साथ में एडवोकेट भी लगे हैं, न्यायालय में भी काफी निर्णय किया जा रहा है अच्छाई बुराई का। और इसी बीच में अगर कुछ आध्यात्मिक तौर पर अगर कुछ संत आते हैं, तो उनके न्यायालय में और सरकार के न्यायालय में क्या अंतर देखा है आपने? यहाँ सब एक ही है, पूरा पूरा जितना पब्लिक है सब एक ही है। अरे बहुत सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सब पूरी एकता मिल रही है, इससे बड़ा और क्या होगा। तो अभी आप हाथ में लिए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको क्या क्या मिला। तो दर्शकों जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं, और ये फॉर्म भरा गया है, और ये सारे नियम बताए गए हैं। यहाँ के जो नियम हैं, कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर। आप वो तो सब पढ़ना पड़ेगा, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये शराब, मांस, बियर, सिगरेट, खुला सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीले वस्तुओं का तो सेवन दूर रहा। किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देना है, क्योंकि बुराई करना और उसमें सहयोग देना महापाप है और भक्ति मार्ग में विष के समान है। तो सर, आप तो एक न्यायालय में थे और काफी नॉलेज है संसार का, समाज का, तो क्या लगता है कि समाज इस लाइन पर सुधर सकता है? अरे क्यों नहीं सुधर सकता, शिक्षा है तो जिसने ग्रहण कर लिया वो सुधरेगा, जिसको नहीं सुधरना है तो मत ग्रहण करो। तो ये आपके साथी हैं सर? हाँ, तो हमारे साथी है, पूरा जितना पंडाल में सब हमारे साथी है। आज आपके आध्यात्मिक ज्ञान चक्षु खोलकर आप बता रहे हैं कि हमें तो सभी भाई दिख रहे हैं। सर, आपको कैसे पहचान हुई, क्या रिश्ते हैं आपके? रिश्ते तो एक सेवा के भाव से यहाँ घूम रहे थे और मुलाकात अंदर प्रदर्शनी में भाई थोड़ी सी ज्ञान चर्चा परमात्मा की तरह से हुई, और वो बात इनकी समझ में आ गई। हमने बोला कि नामदान ले लो भगवत जी, चले ठीक है। नियम बताए गए इनसे, तो सारे नियम मंजूर है, नाम दीक्षा ले लिया, परमात्मा की दया हुई इनसे, ऐसी बात है। तो आप
आपके एक दोस्ती अलग से हटके और अचानक हो गई? अचानक है, सिर्फ पहली मुलाकात है और मुलाकात भी ज्यादा से ज्यादा कितनी 20-25 मिनट पहले की मुलाकात रही, ज्यादा इतनी भी पहले नहीं कि कम से कम 1-2 हफ्ता पहले की मुलाकात है। पर वो जो पुण्य आत्मा होती है वो तलाश में परमात्मा की है ही है, उन्हें तो एक इशारा भर चाहिए। और वैसे बुजुर्ग आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो वो तो कोई बताए कोई बातें नहीं रही। मेन चीज वो मतलब कि बताई गई वो समझ में आ गई, काम बन गया। कहाँ से आना हुआ सर? हमारा जबलपुर के पास में एक गांव है बड़ौदा, वहीं से आना है। नाम क्या है? प्रहलाद दास। पहले तो पटेल लिखते थे और अब पटेली तो भूल गई, अब दास बन गए। कैसे परमात्मा ने जो ज्ञान चुकी ऐसा खोल दिया कि जो चीज दास बनने में मिली, रावण की लंका थी, खाली एक दासतन भाव होने के कारण वो विभीषण के पास गई। तो ऐसा ज्ञान परमात्मा ने दे दिया। और आज जैसे हमारे भाई बंद हैं, आशा तो नहीं थी इतनी जल्दी बात समझ में आ जाएगी, पर परमात्मा की देन थी इनके ऊपर। और ये चलता चली अभी भक्ति यहाँ 3 बार में दीक्षा मिलती है। अभी तो अपन के भगवान के मंत्र मिले हैं, दूसरी बार में जो गीता में 3 ब्रह्म बताए गए हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, तो दूसरी बार में अपन को सतनाम बोलते हैं, उसको जप्पा जाप बोलते हैं, वो मिलेगा भगत जी। उसको श्वास ही श्वास से किया जाता है। और फिर तीसरी बात में उसको 4 शब्द बोलते हैं, 4 नाम बोलते हैं। उस नाम से अपना जहाँ के अपन वासी वहाँ जाने की तैयारी हो। हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, हम भी कुछ अध्ययन करते हैं। रामायण में जैसे बात बताई गई कि राम कृपा नासै सब रोगा, जब यह भांति बने संयोगा। आध्यात्मिक तौर पर अचानक अगर ऐसी मित्रता मिलती है तो कैसे आत्मा क्या गवाह देती है? सब आत्मा एक ही है, दूसरी किसी की आत्मा ही नहीं, सब एक ही आत्मा सब में वही। अगर ऐसे लोग मिल जाएं रास्ते पर तो कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। आपका क्या कहना है? मेरा भी ये मानना है कि अगर मान लो गुरुजी के दरबार में अगर अच्छे व्यक्ति और अच्छी संगत, जब अगर हम अगर मान लो शराब पीने वालों के साथ रहेंगे तो वो सीख जाएंगे, और अच्छे व्यक्तियों के साथ, भजन गाने वालों के साथ अगर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, तो ये है कि हमारे सद्विचार रहेंगे और अच्छे विचार बनेंगे और अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी सेवा करेंगे। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए संगत का विशेष असर होता है और आज हम ये संगत में शामिल हैं। तो देखा दोस्तों, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा। तो ये आध्यात्मिक दौर था। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक से एक पदाधिकारी लोग आ रहे हैं, न्यायालय से भी आ रहे हैं, पुलिस वाले भी आ रहे हैं, संत भी आ रहे हैं, सभी लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं और एक नया संकल्प समाज सुधार में ले रहे हैं। ये बड़ी सबसे खास बात है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।